नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 8 सालों बाद प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का समापन कर दिया गया। 13,120 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और आपको बताएं कि 11,329 कैंडिडेट का ही चयन अंततः आयोग ने 8 साल की परीक्षा के बाद किया। अब बताएं कि 1757 सीटें अभी तक खाली हैं और इसमें कारण बताए गए हैं आयोग के द्वारा कि किन कारणों से छात्रों की उम्मीदवारी खत्म की गई है या फिर उनका चयन नहीं हो पाया है। इसके सब कॉलम और रोल नंबर सब कुछ दिए गए हैं, जिसमें एक दिया हुआ है कि काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की संख्या 1778 बताई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं कि एक कैंडिडेट ने जो है एक अपना वीडियो भी हमें भेजा है और आयोग से गुजारिश की है कि कुछ टेक्निकल इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों का नहीं हो पाया है। इसमें दिया हुआ है क्या चीज़ कि मेंस का जब फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें 2 पदों के लिए, जिसमें फिजिकल टेस्ट भी अनिवार्य था, जिसमें था वनरक्षी 693 पदों के लिए वनरक्षी का उसमें एडवर्टीजमेंट था और अधिनायक अनुदेशक 122 पदों के लिए। और मेंस के फॉर्म के समय में ही इसमें जो भी छात्र फिजिकल के लिए इच्छुक थे उनसे आवेदन में टिक करवाए गए थे या उसमें मांगा गया था कि जो फिजिकल देना चाहते हैं इन पदों पर दावेदारी देना चाहते हैं। आपको बताएं कि मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें 5 गुना जितना ये फिजिकल होना है उसका 5 गुना कैंडिडेट को चयन किया गया, जो कि फिजिकल जिनको देना है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो जो अच्छे रैंक वाले थे उन लोगों को पंचायत सचिव, कर्मचारी सचिव हुआ, फिर से राजस्व कर्मचारी हुआ, फिर अन्य जो है अपना पद वो लिए, जिसके कारण वनरक्षी में मात्र 40 ही सीट भर पाया। 693 में 40 सीट वनरक्षी में ही सिर्फ हो पाया, क्योंकि 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया। जो फिजिकल में क्वालिफाई किए उनमें से ज़्यादातर छात्रों ने जो है वो अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो चॉइस है वो प्राप्त किया, जिसके कारण वनरक्षी में सीटें खाली रह गई। और अनुदेशक अधिनायक अनुदेशक में जो है 122 में से एक भी छात्र का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि जो 5 गुना बुलाया गया था और वो छात्र ही अपना चले गए दूसरे सेवा में, तो ऐसे में जो फिजिकल जिन लोगों का फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया था उन लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो इन 2 सीटों में उनका चयन हो सके। और ऐसे में जो 1778 कैंडिडेट जिनको पद नहीं दिया गया, जो असफल रहे, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल के लिए मेंस के फॉर्म में अप्लाई किया था, लेकिन 5 गुना को ही बुलाया गया, जिसके कारण उनको मौका नहीं मिल पाया। तो उनका कहना है कि हमें मौका दिया जाए फिजिकल फिर से करने का, ताकि ये 653 वनरक्षी का और 122 अधिनायक अनुदेशक का जो पद खाली है, यानी कि 775 जो पद खाली है, उस पर इन लोगों को फिजिकल का मौका दिया जाए और इनका चयन किया जाए, इनको बुलाया जाए, क्योंकि सीटें खाली रह गई हैं और इनका चयन भी नहीं हो पाया है। तो ये छात्र का कहना है और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक वीडियो भी भेजा है हमें, वो वीडियो आप सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुमार, BSSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट, और मैं मेरिट से आउट हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे तरह 1778 बच्चे मेरिट से आउट हैं, जबकि आयोग के पास सीट बच रहा है। जितना सीट पर बहाली, आयोग ने 13,120 सीट पर बहाली ली थी और मेरिट में जो है 11,329 लड़कों का रिजल्ट दिया है। दोस्तों इसमें देखा जाए तो एक पोस्ट है वनरक्षी जिसमें 693 सीट है और दूसरा पोस्ट है अधिनायक अनुदेशक जिसमें 122 सीट है। तो 693 में से वनरक्षी सिर्फ 40 का ही मेरिट दिया गया है, वनरक्षी पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है, और बाकी 653 सीट और अधिनायक अनुदेशक का 122 सीट
यानी कि टोटल हो गया 775 सीट। 775 सीट अभी खाली हैं। आयोग ने क्या किया कि पहले जो है 5 गुना स्टार्ट से ले लिया और फिजिकल जो लड़के क्वालिफाई कर गए उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव दे दिया गया। तो जो पोस्ट है वो खाली रह गया इधर बंडक्षी और अधिनायक अनुदेशक का। ठीक है, तो जब सीट खाली है और हम लोगों का बिना फिजिकल लिए ही आयोग ने अयोग्य हम लोगों को घोषित कर दिया, तो मैं आयोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम लोग का एक बार फिजिकल ले लिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने 8 साल तक इंतजार किया है, एक भावनात्मक जुड़ाव हो गया है और हम लोगों का एज भी सर 30 लगभग पार करने को है। ठीक है, तो कम से कम इतना किया जाए जो कि हम लोगों का अधिकार भी है, क्योंकि आपने पूरी बहाली नहीं है। जब कॉमन कटअप जारी किया तो हम लोग का भी फिजिकल होना चाहिए सर, नियमतः हम लोगों का फिजिकल होना चाहिए। और एक मानवता ही भी यही कहती है कि हम लोगों को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों को ज़बरदस्ती कहीं डाल दिया जाए, मानवता यही कहती है कि हम लोग का फिजिकल लें, उसके बाद हम लोगों को जो है अगर हम डिस्क्वालीफाई करते हैं तो हम लोगों को छांट दिया जाए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि इसमें साफ कहा गया है कि हमें फिजिकल के लिए हमने अप्लाई किया था, चूंकि 5 गुना बुलाया गया और उनमें से चयनित अधिकांश छात्रों ने राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या फिर निम्न वर्गीय का जो लिपिक है समाहरणालय में, कलेक्ट्रेट में, उसका पद इन्होंने ऑप्ट किया है। और इसके कारण वनरक्षी और आपको बता दें कि अधिनायक अनुदेशक का 122 और 653 पद यानी कि 775 पद दोनों में खाली रह गए हैं। तो इन्हें फिजिकल का फिर से मौका दिया जाए, फिर से क्या इनको बुलाया जाए, इनको कॉल नहीं किया गया था फिजिकल के लिए, तो इन्हें फिजिकल का कॉल किया जाए और इसके माध्यम से इन सीटों पर भर्ती की जाए। इसके साथ ही साथ 1757 सीटें खाली रह गई हैं। तो आयोग को ये सेकेंड लिस्ट जो भी इसके अलावा 775 के अलावा और भी जो सीटें खाली रहती हैं उसके लिए सेकेंड लिस्ट जारी करना ही चाहिए, क्योंकि 8 साल इस परीक्षा में छात्र लगाए हुए हैं और ऐसे में सीटें भी खाली रह जाएं और उनका चयन भी ना हो पाए, ये बड़ा ही दुखदायी बात है। ये पीड़ादायक बात है छात्रों के लिए जो कि वेटिंग में रह गए एक तरह से कहा जाए, और सीटें भी खाली है। तो ये सीटें जरूर भरी जाए। 13,120 पदों पर अनुशंसा जो की गई थी प्रथम इंटर स्तरीय के माध्यम से, उन सभी सीटों को जरूर भरा जाए। और ये जो कैंडिडेट हैं जो कि काउंसलिंग से बाहर हुए हैं और इनका कहना है कि हमारा फिजिकल नहीं लिया गया, चूँकि टॉप रैंकर 5 गुना को चुना गया और वो सेलेक्ट होने के बाद ज़्यादातर दूसरे पद ले लिए हैं, वनरक्षी और अधिनायक जो अनुदेशक है उसके 122 पदों पर बहाली नहीं हो पाई है। तो उसके लिए इन्हीं छात्रों में से मौका दिया जाए जिन्होंने फिजिकल के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्हें कॉल नहीं किया गया था, उन्हीं में से मौका देना चाहिए। तो आयोग को इन सभी पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और ये पक्का करना चाहिए कि 13,120 का 13,120 पद पर बहाली हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।